बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चाइना ने ऐसी ताकत दिखाई है कि अमेरिका समेत पूरी दुनिया की आंखें खुल गई हैं। ताइवान के नेशनल डे के ऊपर चाइना ने 77 वॉर प्लेन्स, जी हाँ 77 वॉर प्लेन्स ताइवान में घुसा दिए। एक दिन 39 वॉर प्लेन्स और एक दिन 38 वॉर प्लेन्स, यानी 2 दिन में चाइना ने 77 वॉर प्लेन्स ताइवान की एयर स्पेस में घुसा दिए। और नीचे 2 अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर रेगन और कार्ल विल्सन भी मौजूद थे, जो साउथ चाइना सी के अंदर खास तौर पर पूरी तरह ताइवान को प्रोटेक्ट करने के लिए थे। जब अमेरिका ने ये चीज़ देखी तो अमेरिका ने बहुत ज़्यादा इस पर एहतजाज भी किया। ताइवान ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा इन लोगों ने तो हमारा सत्यानाश कर दिया है। हमारे नेशनल डे के ऊपर ये 77 जहाज, आप किसी भी मुल्क में एक जहाज कोई चला जाए तो उसकी क्या हालत होती है। उनको ऐसा लगा कि शायद कोई जंग होने वाली है। अब सूरत हाल ये हुई कि चाइना उसको खामोश रहा, लेकिन इसके बाद इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। इंटरनेशनल सतह के ऊपर कई जगह पर डिफरेंट सिनेरियो, डिफरेंट बातें की गई। एक जगह पर कहा गया एक दिन में 52 जहाज लेकर आए, ओवरऑल भी 52 लेकर आए, लेकिन चाइना ने बाद में कंफर्म किया कि उन्होंने 77 प्लेन्स ताइवान के अंदर लेकर गए। और बाद में उन्होंने कहा कि अब हम अमेरिका को उस जबान में समझाएंगे जो अमेरिका समझता है। असल में सूरत हाल ये है कि इंडिया को उन्होंने एक तरफ दबोचा हुआ है, दूसरी तरफ उन्होंने तालिबान के साथ ताल्लुकात बनाए और तीसरी तरफ अब वो ताइवान का मामला। देखिए जो जितना ऑस्ट्रेलिया का और साउथ चाइना सी का जितना भी मामला है, इस सारे का सारा सिर्फ इसलिए क्रिएट किया जा रहा है कि चाइना को काउंटर किया जा सके। देखिए चाइना ने अब ऐलान किया, उनके मीडिया से जो गुफ्तगू आई है, उन्होंने कहा है कि जंग रियल है, अब ये जंग होकर रहेगी। और अगर ताइवान ने जरा सा भी अमेरिका के साथ मिलकर कोई काम करने की कोशिश की तो हम पूरे का पूरा ताइवान उड़ा देंगे। यानी उन्होंने कहा है कि हम उसका एक कोना भी नहीं छोड़ेंगे। हम बार बार कहते हैं कि ताइवान चाइना का हिस्सा है, 1 कंट्री 2 सिस्टम है और ये चाइनीज बच्चे हैं। और ताइवान के अंदर कहा जाता है कि हम चाइना के बच्चे नहीं हैं। यानी चाइना हमेशा ये कहता है कि 2 भाई हैं, चाइना और ताइवान, जबकि ताइवान कहता है कि हम चाइनीज तहजीब के जरूर बच्चे हैं, यानी जो पुरानी तहजीब चलती आ रही है, लेकिन हम चाइना के बच्चे नहीं हैं। यानी अगर चाइना के बच्चे की बात होगी तो ताइवान उसका पार्ट होगा। अब इस पूरी सूरत हाल के अंदर देखिए, दुनिया में सबसे ज्यादा अगर चाइना किसी मामले में सेंसिटिव है तो वो है ताइवान। ताइवान छोटा सा है, लेकिन उसने अपने आप को इतना तरक्की याफ्ता बना लिया है कि दुनिया के अंदर अगर किसी मुल्क की तरक्की की मिसाल दी जाती है तो ताइवान की दी जा सकती है। अब प्रॉब्लम ये है कि ताइवान वाले हमेशा फॉलो करते हैं अमेरिका को। वहां पर लोग इंग्लिश बड़ी जबरदस्त बोलते हैं। उनकी जो नई सदर आई है, उन्होंने फैसला कर लिया है कि अगर चाइना से हमें जंग भी करना पड़े तो हम तैयार हैं। पूरे के पूरे मुल्क को उन्होंने तैयार किया है और चाइना ने पूरी कोशिश की थी कि दोबारा वो इलेक्ट ना हो पाए। अब इस वक्त अमेरिका कोशिश ये कर रहा है कि अगले लेवल के ऊपर वो चाइना के साथ इस तरह की लड़ाई ले ले कि वो ताइवान को तस्लीम कर ले। देखिए जो 15-20 ममालिक हैं जो दुनिया में शायद उनका नाम भी कोई नहीं जानता, सिर्फ उन्होंने ताइवान को एक्सेप्ट किया है। पाकिस्तान ने भी नहीं किया, इंडिया ने भी नहीं किया। अब हालिया दिनों में ताइवान के मुआहदे हो रहे हैं अमेरिका के साथ, ताइवान के मुआहदे हो रहे हैं। अब आप देखिए कि $7.5 बिलियन के करीब सेमीकंडक्टर्स, असल में दुनिया में 56% जो सेमीकंडक्टर्स है कार के लिए, मोबाइल फोन के लिए, यानी आप समझ लीजिए ताइवान छोटा सा है लेकिन दुनिया पूरी उसकी मोहताज है। सेमीकंडक्टर्स अब इस वक्त नहीं आ रहे तो पूरी दुनिया की आप गाड़ियां देख लें, इस वक्त रुकी पड़ी हैं। यानी पाकिस्तान समेत, इंडिया समेत नई गाड़ियां लोगों को मिल नहीं रही। बुकिंग आप करवा ली, इवन कि अब तो बड़ी बड़ी कंपनीज ने बुकिंग करना बंद कर दिया है क्योंकि सेमीकंडक्टर मिल नहीं रहे। और ताइवान ने कहा है कि बारिशें कम हुई हैं, बहुत सारे मामला था जिसकी वजह से हम बना नहीं सके। अब इंडिया के अंदर वो $7.5 अरब के करीब इन्वेस्ट करने जा रहे हैं कि हम यहाँ पर सेमीकंडक्टर का पूरा एक प्लेटफॉर्म लेकर आएंगे, यानी यहाँ पर फैक्ट्रीज लगाएंगे। अब चाइना इस सूरत हाल को कतई भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि ताइवान इंडिया के साथ इस लेवल पर मामला तय कर रहा है। इसीलिए देखिए चाइना दुनिया के अंदर बनाता है सेमीकंडक्टर, लेकिन ताइवान जितना नहीं बनाता। इवन कि चाइना के अंदर खुद भी यूज होता है ताइवान का सेमीकंडक्टर, हवावे बनाता है।
लेकिन 56% पूरी दुनिया की आबादी को कंट्रोल करता है ताइवान, सिर्फ और सिर्फ सेमीकंडक्टर के जरिए। यानी आज आपके स्मार्टफोन्स देख लें, आपके मोबाइल फोन देख लें, आपके लैपटॉप देख लें, आपकी गाड़ियां देख लें, अगर ये सेमीकंडक्टर इस वक्त बंद होना शुरू हुआ है तो इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है प्रोडक्शन। और आने वाले चंद सालों में हो सकता है कि गाड़ियों के साथ साथ मोबाइल फोन और दीगर आलात की भी ये तमाम चीज़ें मुतासिर होना शुरू हो जाए। अब यहाँ पर दुनिया ताइवान के साथ खड़ी हुई है काफ़ी हद तक। चाइना ने कहा है कि जो मुल्क इसके बीच में आया, मैंने नहीं देखना कि वो इंडिया है, मैंने नहीं देखना कि इसमें अमेरिका है, मैंने इसको उड़ा देना है। इवन कि उन्होंने अमेरिका को कहा है कि तुम्हें इस जुबान में हम समझाएंगे जो तुम जुबान समझते हो। अगर उनको ताइवान के मामले के ऊपर अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर, जिस पर 180 से ज्यादा जहाज होते हैं, वो भी उड़ाना पड़े तो वो उड़ा देंगे। ताइवान के मामले पर चाइना दुनिया में किसी की नहीं सुनता। यानी आप सोच लीजिए इस वक्त सूरत हाल ये है, ताइवान को चारों तरफ से चाइना ने इस वक्त घेरा हुआ है और अमेरिका कोशिश ये कर रहा है। असल में जो साउथ चाइना सी की लड़ाई है वो ताइवान की ही लड़ाई है। चाइना ने कहा था कि 2050 तक उन्होंने ताइवान पर कब्जा कर लेना है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि असल में हमने ये काम जल्दी करना है और अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम पूरे का पूरा ताइवान उड़ा देंगे। और ताइवान का कोना कोना उड़ा सकते हैं अगर उन्होंने कोई भी हैंकी वैंकी की या हमारे साथ जंग करने की कोशिश की। इवन के ताइवान ने कई दफा अपने मिलिट्री ड्रिल्स किए। उन्होंने ताइवान ने पैगाम दिया है चाइना को कि अगर तुमने ये काम करने की कोशिश की तो हम तुम्हारे जहाज मारेंगे। आप याद कीजिए जब इंडियन मीडिया ने फेक न्यूज चला दी थी कि ताइवान ने चाइना का जहाज मारा, तो उसके बाद ताइवान ने फौरी तौर पर आकर उसकी तरदीद की थी कि ये ना हो कि कहीं फेक न्यूज इंडिया ने फैलाई है और उसकी वजह से चाइना अगर हम पर हमला कर दे। देखिए दुनिया में वो डरते हैं और ताइवान को पता है, लेकिन उसकी जो नई इस वक्त लीडरशिप है, जो उनके प्रेसिडेंट हैं इलेक्ट होकर आई हैं, उनका मोटिव ही एक है कि किसी सूरत भी यहाँ पर उन्हें चाइना को फाल नहीं होने देना। और इसके लिए वो डिफेंस का असला और तमाम चीजें मांग रहे हैं। इवन कि जापान इस वक्त ताइवान को सपोर्ट कर रहा है, साउथ कोरिया इस वक्त ताइवान को सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका कर रहा है और इंडिया का असल में जो इलाका आपको नजर आता है, पिछले 2-3 दिन में आपने देखा होगा कि किस तरह निर्वाणे बार बार ये बात कर रहे हैं कि अब हमारे पास रास्ता कोई नहीं है सिवाय फौजें डिप्लॉय करने का। उन्होंने अपनी फौजें बुला ली है। चाइना मामला ये करना चाह रहा है कि इंडिया का बहुत सारा इलाका हड़प ले और इंडिया चूंकि अमेरिका का इस वक्त इत्तेहादी है, जब गुफ्तगू हो तो हम ये कहें कि ठीक है, मिसाल के तौर पर हमने आपका 100% इलाका कोई भी एरिया ले लिया है, 100 किलोमीटर लगा ले या कुछ भी लगा ले, हम आपको वापस करेंगे 25 या 30 किलोमीटर। अगर आप ताइवान के मामले से पीछे नहीं हटते तो हम आपके इत्तेहादी को उड़ा देंगे। मिसाल के तौर पर जिस तरह ईरान करता है, अमेरिका को धमकी देता है कि अगर तुम पीछे नहीं हटते मेरे मामला से तो मैं इसराइल पर हमला करूंगा, ये इस तरह की सूरत है। तो इसी तरह इस वक्त चाइना कर रहा है। चाइना असल में पूरी तैयारी करके रखी है, उनको पता है। ये जो बार बार देखिए तारीख में आपने कभी ऐसी सूरत हाल नहीं देखी कि 77 जहाज आप एक मुल्क के अंदर ले जाए। हमारे मुल्क में एक अभिनंदन आया तो हमने उसको भी लिटा लिया। तो आप सोच लीजिए 77 जहाज किसी मुल्क में जाए तो उनको तो अभी तक यही नहीं पता होगा कि इनकी इंटेंशन क्या। वो तो ये सोच रहे होंगे कि शायद लड़ने के लिए आ गए। इसी तरह कोई एक वाक़या होना है पूरी दुनिया में और दुनिया के दीगर ममालिक ने आपस में लड़ाई शुरू कर देनी है। सो लिहाजा ताइवान के मामले के ऊपर चाइना ने अपनी ताकत दिखाई है अमेरिका को और कहा है कि 77 जहाज तो सिर्फ एक ट्रेलर था, ज़रूरत पड़ी तो 150 तक भी जहाज आ सकते हैं। और उसके बाद अमेरिका का क्या हाल होगा, उसके एयरक्राफ्ट कैरियर और इसके इत्तेहादी ताइवान का और इंडिया का, ये वो खुद सोच लें। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।